दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतीक योगा हजारों सालों से ऋषि मुनि करते आए हैं। आज के दिन में भी वो उतना ही उपयोगी है। मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस कम करने के लिए और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए योगा उतना ही ज़रूरी है। आओ आज हम सब मिलकर विश्व योगा दिन के अवसर पर योगा की शुरुआत करें। नमस्ते। आज के अंतर्राष्ट्रीय 9वें योगा दिन पर आप सभी का स्वागत है। मैं वेलकम करती हूँ पूरे केवीओ समाज के योगियों को कि आज हम ये साथ में योग दिन मना रहे हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए स्टोर में हैं। हम बहुत मज़े से योगा सीखेंगे, कुछ प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान करेंगे और अपने हेल्थ को और फिट करेंगे। तो सब लोग तैयार है? मेरा नाम दीप्ति देशपांडे घोष है और इस योगा के जर्नी पर मैं आपका साथ दूंगी। मैंने अपना मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग फिनिश किया है और पिछले 5 साल से मैं फुल टाइम योगा और ध्यान का शिक्षण दे रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि योगा सबके लिए है और आज के तारीख में ये फैशन नहीं पर हमारी ज़रूरत बन गई है। तो अगर आपने कभी भी ये शुरुआत नहीं की है तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत साल पहले, साधारण 8-10 साल पहले मुझे खुद को 3 स्लिप डिस्क हुए थे और मैं बेड पे बहुत दर्द से भी रही हूँ। लेकिन उसके बाद सुदर्शन क्रिया और उसके साथ योगा ध्यान, ये सारे क्रिया साथ में करके जो स्ट्रेंथ मैंने प्राप्त की उससे मैं इससे बाहर आ गई। मैं 7 साल से आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका होते हुए ये ज्ञान बहुत सारे लोगों को पूरे देश में फैला रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो ये फ्लो है, हमारे प्राण शक्ति का, ऊर्जा का और हमारा ब्लड फ्लो में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। प्राणायाम माने क्या? प्राणा और आयाम। जैसे प्राणा को आयाम मिले माने दिशा मिले। तो जहाँ पर भी प्राण शक्ति कम है वहाँ पर हमारी शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि जहाँ पर भी कमी है वहाँ उसे संचार शुरू कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्राणायाम है जिससे वजन कम करने में बहुत बहुत हेल्प होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती के लिए आज हम एक थोड़े स्लो पेस में करेंगे। नॉर्मली घर पर ये बहुत फास्ट करते हैं और उसके बाद बहुत सारा ब्रीदिंग इश्यूज भी कुछ लोगों को होता है। तो हम एक ये नए पेस में करेंगे जिससे छोटे उम्र के लोग से लेके बड़े उम्र के लोग भी ये कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी जठर अग्नि बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम जो भी खाते हैं वो बेटर डाइजेस्ट होता है और उसका न्यूट्रिशन शरीर को मिलता है और मोटापा भी कम होने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कपाल भाती के साथ। कपाल भाती के लिए हम अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में रखेंगे, चिन्ह मुद्रा। हमारा अंगूठा और पहली उंगली तर्जनी के एजेस, टिप बस धीरे से टच करेंगे, जोर से दबाना नहीं, और बाकी की उंगलियां सीधी। इसके बाद हम इसे अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे। हाथों को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, बस विश्राम करें कंधों को। इसके बाद हम इसे एक ब्रीदिंग रिदम में लेके आएंगे। तो ये रिदम है 1 2, 1 2। तो मैं आपको एक काउंटिंग दूंगी जिससे आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं और उसके बाद मेरे साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काउंटिंग कुछ ऐसी रहेगी, 1 2, 1
2, 1, 2। जब मैं बोलूंगी 1 तब हमें सांस अंदर लेते हुए अपने पेट को फैलाना है जितना हो सके, और 2 बोलने पर उसे झटके से अंदर खींचना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस बाहर फेंकी जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ ये पेस फॉलो कीजिए। मेरे पेट को देख सकते हैं, जब मैं 1 बोलूंगी तो सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, और 2 बोलने पे 1, 2, 1, 2, 1, 2। कंटिन्यू कीजिए। और विश्राम कीजिए। अपने हाथों को खोलिए, हाथों के तलवे आकाश की तरफ, और ध्यान रखिए कि आपकी आंखें बंद ही रहेगी। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति ध्यान ले जाएं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपका मन शांत भी हो रहा है। और आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाए। वापस एक बार चिन्ह मुद्रा, एक साधारण सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें। कपालभाति के लिए मेरे साथ सांस अंदर 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। और विश्राम करें। हाथों को खोलें और आंखों को बंद ही रखें। आपके साथ मेरी भी आंखें बंद ही है। एक दीर्घ सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। एक और बार, एक हल्के से धीरे से सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। और आप आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी शरीर में ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई है और मन हल्का हो गया है, थोड़ा सा शांत हो गया है। बराबर कि नहीं? तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करते हैं। अब सोचिए कि एक बिल्डिंग में जैसे कि पाइपिंग सिस्टम होती है। अगर पाइपिंग के कॉर्नर्स में कचरा जम जाए तो पानी का प्रभाव कैसा रहेगा? कम हो जाएगा और फिर अच्छे से पानी हमारे टैप्स में नहीं आएगा। इसके लिए जो पाइपिंग सिस्टम का जॉइंट्स है वो साफ रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे जो जॉइंट्स है, इसे अगर हम क्लियर रखेंगे, अगर हम इसका सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो पूरे बॉडी में प्राण शक्ति और उसके साथ रक्त संचारण भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे फेस के साथ।
लास्ट टाइम हमने कान से शुरुआत किया था, आज हम फोरहेड से शुरू करेंगे। अपने हाथ लीजिए और अपने उंगलियों की जो टिप्स है उसके साथ हम हल्का सा मसाज करेंगे। आपके शायद जो बाजू में बैठे हैं वो भी थोड़े से स्ट्रेस का कारण हो सकते हैं, तो आपके स्ट्रेस को हटाए और विश्राम करें। उसके बाद आपके आंखों के नीचे के लिए आपकी पहली उंगली को ले और अंदर से बाहर के तरफ हल्के से, यहाँ ज्यादा जोर से दबाना नहीं है, बस जहां पर भी आपकी स्किन उंगलियों की टच हो रही है आंखों के नीचे, वहां पर अपनी सजगता ले जाए। उसके बाद हमारे नाक के बाजू के हिस्सों पर ध्यान ले जाए। ये सारे मर्मा पॉइंट्स है। मर्मा एक चिकित्सा है जिससे ऊर्जा का संचारण बढ़ता है। उसके बाद हमारा ये जो जॉइंट है जॉ का, बहुत सारे लोग स्माइल करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके वजह से ये सारे मसल्स बहुत ही टाइट हो जाते हैं, तो हमेशा से स्माइल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर टाइट है तो आपको यहाँ पर थोड़ा दर्द महसूस होगा। तो ये जो जॉइंट है, आप ऐसे मुंह को खोल सकते हैं और ये जॉइंट आपको मिलेगा, वहां पर आपको ये 3 उंगलियों के साथ दबाना है और हल्का सा मसाज करना है। आप थोड़ा सा मुंह खोल के करेंगे तो आपको वो पॉइंट महसूस होगा, और अगर आप थोड़ा जोर से दबाएंगे तो थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। इसके लिए रोज स्माइल करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे अच्छे हॉर्मोन्स भी बॉडी में रिलीज होते हैं जब आप स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं। पूरे गाल को भी थोड़ा सा मसाज करें। इसके बाद हमारे चिन को मसाज करेंगे। आप आपके लिप्स को साथ में लीजिए और थोड़ा सा पुल कीजिए, चिन को नीचे पुश कीजिए। इसे करने से अच्छा सा फेस कट मिलता है और ये डबल चिन भी अंदर जाने लगता है। ये हो गया हमारे अपने चेहरे के लिए। अब हम आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे, अडल्ट्स आजकल लैपटॉप फोन पे इतना समय डालते हैं कि आंखों का जलना, अच्छी नींद नहीं आना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं और छोटी उम्र में चश्मे भी लगने लग गए हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत ही यूजफुल क्रिया जिसे बोलते हैं त्राटक क्रिया, वो करने वाले हैं। इससे हमारे जो लेंस है उसको पकड़ने वाले मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, इसलिए चश्मे का नंबर बहुत ही टाइम के बाद आता है, जल्दी नहीं आता। तो ये इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले ये वीडियो का भाग सुन ले, देख ले, उसके बाद इसे कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपका हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और अंगूठा बाहर निकालना है। इसके बाद हम सांस अंदर लेते हुए अपने अंगूठे के नाखून के तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे और सिर्फ वहीं पर देखेंगे। पीछे के में जो भी है वो सारा ब्लर आउट हो जाएगा। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए हाथों को, राइट हैंड को आपके राइट साइड पे ले जाएं। शायद आपको अंगूठा दिख सकता है क्लियरली या तो थोड़ा सा ब्लर, कोई बात नहीं। उसके बाद सांस अंदर लेते हुए वापस उसे सामने की तरफ ले आए और फिर विश्राम करें। ये हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। वैसे ही हम दूसरे साइड के लिए करेंगे। लेफ्ट हाथ आगे की तरफ करें। याद रखें कि नाखून आपके आंखों के लाइन में होना चाहिए। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को आपके शरीर के लेफ्ट में ले जाए। गर्दन को टर्न नहीं करना है, सिर्फ आंखों को टर्न करना है। सांस अंदर लेते हुए हाथ को बीच में ले आए और फिर धीरे से विश्राम करें। इसके बाद आप कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद रखें। इसके बाद आप आंखों को एकदम टाइट बंद करना है और एकदम से खोलना है। बंद करना है टाइट
और एकदम से खोलना है। टाइट, खोले, बंद, खोले, बंद, खोले, बंद, खोले। और एक और बार, लास्ट टाइम बंद रखे। एक दीर्घ सांस अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। और आप आंखें खोल सकते हैं। इससे आपके आंखों को विश्राम मिलेगा और ये करते ही आपको यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ये भी महसूस होगा। इसके बाद हम हमारे गर्दन के तरफ जाएंगे। आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को विश्राम करें, सांस अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और ऐसी कोशिश करें कि आपके सिर के पीछे का हिस्सा आपके रीढ़ की हड्डी को टच करने वाला है। अपने होठों को साथ में रखें और गर्दन के आगे के हिस्से पे स्ट्रेच महसूस हो रहा है, उसके प्रति ध्यान ले जाएं। विश्राम करें पीछे की तरफ, कंधों को ढीला छोड़ दें। सांस अंदर लेते हुए सिर को ऊपर ले आए और सांस छोड़ते हुए तोड़ी को छाती से लगाएं। अभी तोड़ी को राइट कंधों पर टच करते हुए सांस अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं धीरे से और सांस छोड़ते हुए तोड़ी को लेफ्ट कंधे से टच करते हुए वापस नीचे ले आए। ऐसे आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। आराम से करना है, कोई घाई नहीं। इससे जो हमारे ब्रेन में भी रक्त संचार और प्राणा का संचार बढ़ता है। विपरीत दिशा में लेफ्ट से सांस अंदर लेते लेते पीछे और राइट से सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। जितने राउंड्स हमने राइट दिशा में किए उतने ही राउंड्स हम लेफ्ट दिशा में भी करेंगे। और वापस नीचे आने के बाद धीरे से सांस अंदर लेते हुए सामने की तरफ देखें और विश्राम करें। गर्दन के बाद अब हम हमारे कंधों के लिए बहुत ही नया स्ट्रेच करेंगे। हमारे कंधों पर बहुत सारा स्ट्रेस जमा होता है, इसके लिए ये स्ट्रेच से कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो उसके लिए सांस अंदर लेते हुए आपके हाथों को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाए और आपके शोल्डर्स को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। आपके उंगलियों को स्प्रेड करें, एकदम से जितना हो सके उतना स्प्रेड करें और ये स्ट्रेच रखते हुए साइडवेज आपके रिस्ट को और हाथ को मूव करें। आपको हल्का सा कंधों में पेन या स्ट्रेच महसूस हो सकता है, पर एक स्माइल के साथ हम ये करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि एक जगह पर, एक कंधे पर भी आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो। और उसके बाद वापस बीच में ले आए और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को साइड से नीचे ले आए। हाँ, अब इसी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सांस अंदर लेते हुए कंधों को धीरे से ऊपर ले जाए कानों तक और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें और मुंह से सांस छोड़े। सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और धीरे से बाहर। गर्दन और कंधों के बाद हम थोड़ा सा और कंधों के लिए स्टैंडिंग स्ट्रेचेस करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और इंटरेस्टिंग आसनास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पैरों के बीच में हिप विड्थ गैप और स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए धीरे से हाथों को ऊपर ले जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को पीछे से नीचे ले आए। हमारे छाती को आगे की तरफ पुश करेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, पीछे और नीचे। ऐसे हम 5 से 7 राउंड कर सकते हैं। याद रखें, फास्ट नहीं करना है, आराम से करना है। सांस अंदर लेते हुए ऊपर,
और आगे से नीचे। और विश्राम करें। कभी कभी ये करते समय थोड़ा सा टक टक करके कंधों में आवाज भी आ सकता है, कोई बात नहीं, जो भी वहां पर स्ट्रेस है, स्टिफनेस है, वो रिलीज हो रहा है। इसके बाद हम हमारे रिस्ट के लिए थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। वापस से मुट्ठी बनाएं, ऐसी स्ट्रेच करें और धीरे धीरे से हमारे रिस्ट को रोटेट करेंगे। विपरीत दिशा। याद रखें, फास्ट नहीं करना है, आराम से। और विश्राम करें। अब हम थोड़े कमर के लिए स्ट्रेच करेंगे। पैरों के बीच में गैप, 2 फुट अंतर, कमर के ऊपर हाथ। अब हम सांस अंदर लेते हुए पीछे से हिप को आगे ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे। जब हम सांस आगे लेंगे, लेफ्ट से स्ट्रेच करेंगे, तो हमारे राइट के अंदर के तरफ थाई के स्ट्रेच आना चाहिए। और जब हम राइट में स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो आप 100% नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आपके पैरों के बीच में आप थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं। याद रखें, दोनों दिशा में करना है, विपरीत दिशा। धीरे धीरे से। बहुत टाइम जब हम बैठते हैं तो ये लोअर बैक बहुत स्टिफ होती है, इससे ये इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी। और विश्राम करें। इसके बाद हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, हमारे राइट घुटने को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगर आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा तो आप एक हाथ वॉल पर या टेबल पर रख सकते हैं और इसे ऊपर की तरफ खींचें। आपका राइट टो नीचे की तरफ पॉइंट करें और राइट घुटने को ऊपर 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 पुल करें। इसके बाद इसे धीरे से हील को पीछे की तरफ ले जाएं और हील को हिप्स के अंदर पुश करें। दोनों घुटनों को जितना हो सके साथ में रखें। इससे आपको अच्छे से थाई में भी एक स्ट्रेच महसूस होगा। और धीरे से विश्राम करें। लेफ्ट पैर, फिर उसे धीरे से पीछे ले जाएं। और विश्राम करें। इसके बाद हम थोड़े से अच्छे से स्टैंडिंग स्ट्रेचेस के लिए रेडी है। हम पहले पैरों के बीच में गैप रखेंगे और एक 4 स्टेप प्रोसेस के लिए हम रेडी है, जिसपे हमारे सारे स्पाइनल स्ट्रेचेस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, ट्विस्ट के अलावा। तो हम सबसे पहले सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, पीछे और ऊपर, और दोनों हाथ नीचे। इसके बाद हमारा राइट हाथ राइट पैर पर, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर। ये हमारा पहला स्ट्रेच रहेगा। 1, 2 बोलने पर हम आगे और नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 3 बोलने पर पीछे और नीचे, और 4 बोलने पर हम धीरे से ऊपर आते हुए हमारे कमर को सपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे, और हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे ऐसे। ठीक है, तो सब तैयार है। लेट्स गो। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1, 2, 3 और 4। जितना हो सके उतना ही करें, आपकी बॉडी जितनी अलाउ करे। 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4।
और विश्राम करें। आप इसे बहुत ज़्यादा राउंड्स भी करेंगे तो आपके ये स्पाइन को और स्ट्रांग बनाएगा। इसके बाद हम धीरे से पैर को नज़दीक लेके आते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और वार्म अप ऐड करने के लिए हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हम अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार से दो मेन फायदे हैं। हमारा इंटेलिजेंस और इंट्यूशन दोनों बढ़ता है और हमारे पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक और सारे ऑर्गन्स को ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज देता है। तो रोज हमें 4 से 8 सूर्य नमस्कार जरूर करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सांस अंदर लिए और छोड़ते हुए 1 2 आर्म्स कान के बाजू में और ऊपर का स्पाइन स्ट्रेच करते हुए 3 हिप्स को हल्का सा पीछे और आकाश की तरफ स्ट्रेच करें। 4 राइट लेग पीछे, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में। 5 एक स्ट्रेट लाइन, हिप्स ऊपर नहीं, स्ट्रेट लाइन। 6 पैर साथ में। 7 8 अधोमुख श्वानासन। 9 स्ट्रेच। 10 11 और 12। वैसे ही दूसरे साइड में नमस्ते। 2 3 इस बार लेफ्ट पैर पीछे। 4 5 अब हम 5 कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ। रिलैक्स करें। 6 पैर साथ में। 7 8 9 स्ट्रेच करें। 10 11 और 12। आप इसके और भी राउंड्स कर सकते हैं, पर हम इस वार्म अप के बाद अभी तो हम एकदम पूरा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे, तो थोड़े हम और स्ट्रेचेस करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ और स्पाइन स्ट्रेचेस के साथ। तो सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक करें, आर्म्स को कान के बाजू में रखें और धीरे से आपके हील्स को ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। इससे पूरे बॉडी में आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, प्राण और रक्त संचार दोनों बढ़ता है। होल्ड कीजिए, ट्राई कीजिए बैलेंस करने के लिए। अगर आपको बैलेंस नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे ले आए और विश्राम करें। आप फील कर सकते हैं कि कैसे आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा है, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लग रही है। यस। अब ये स्पाइनल स्ट्रेच के बाद हम एक ट्विस्ट ऐड करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की लाइन में ले आए और सांस छोड़ते हुए आपके राइट हाथ को लेफ्ट घुटनों के बाहर की तरफ रखें और लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ। इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए आपके राइट हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। जिसकी जैसे शरीर अलाव करता है वैसा स्ट्रेच करें, होल्ड करें और वापस ऊपर आ जाए। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड पर।
आपके राइट हाथ को कंधों को थोड़ा पीछे पीछे पुश करें, होल्ड करें और वापस ऊपर आ जाए और हाथों को विश्राम करें। आप जैसा देख रहे हैं, आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है ये स्पेशली हमारे बॉडी फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब ट्विस्ट के बाद हम हमारे हिप्स और थाइस को स्ट्रेंथन करने के लिए देवी आसन करेंगे। बहुत बार लोगों को घुटनों की तकलीफ होती है, बट उसे दूर करने के लिए हमें हिप्स और थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो बहुत थोड़ा सा करे, हल्का सा करे, ज़्यादा टाइम होल्ड ना करे। तो हमारे पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएं और इसके बाद हमारे जो फीट है 45 डिग्री एंगल पर रखें। इसके बाद हम हमारे हिप्स को धीरे धीरे से नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। आप देख सकते हैं ये कैसा स्ट्रेच हमारे हिप्स और थाइस के ऊपर पूरा स्ट्रेच आ रहा है, वजन आ रहा है। आप इसकी डिस्टेंस और भी बढ़ा सकते हैं अगर आप पे शरीर अलाउ करे तो। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम चिन मुद्रा यहाँ पर रखते हुए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। चेहरे पर मुस्कान रहेगी, लेकिन हमें पता है थोड़ा सा तकलीफ जरूर हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। स्ट्रेंथ आने के लिए थोड़ा सा तकलीफ से भी गुजरना जरूरी है। और इसके बाद हम विश्राम करेंगे सिर्फ हाथों को। हमारे दोनों हाथ थाइस के ऊपर रहेंगे। हम इसके बाद हमारा जो राइट कंधा है उसे नीचे की तरफ पुश करेंगे ऐसे। आपको फील होगा आपके लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट बॉडी पर स्ट्रेच आ रहा हो। ऊपर उठाए, लेफ्ट साइड। आप इसे दोनों आसन को ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। बीच में आए और लास्ट आसन, हमारे हाथ को पीछे स्ट्रेच करें और आगे की तरफ बेंड करें। 5 सेकेंड रोके और धीरे से ऊपर आ जाए और विश्राम करें। हाँ, इसके बाद आप थोड़े से अपने हाथों को, पैरों को हिलाएं। हम बहुत टाइम से ये स्ट्रेच होल्ड कर रहे थे। आप इसे पार्ट्स में भी जरूर कर सकते हैं। अब हम बैठकर हमारे स्पाइन को साइडवेज भी स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए, आप घुटने के ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आपके राइट पैर को बॉडी के लाइन में साइड में स्ट्रेच करें। बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेट रखें। राइट हाथ राइट थाई पर, सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करें। राइट हाथ पैर से आगे जितना जा सके उतना और लेफ्ट आर्म कान के ऊपर होल्ड करें। और सांस अंदर लेते हुए ऊपर आ जाए और विश्राम करें। दूसरे साइड याद रखें कि हमारा ये लेफ्ट पैर बॉडी के लाइन में होना चाहिए और घुटना और हिप एक ही लाइन में। बॉडी स्ट्रेट, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर, सांस अंदर लेते हुए राइट हाथ को ऊपर ले जाए और राइट हाथ सांस छोड़ते हुए आपके राइट कान के ऊपर गिराए। हो सकता है एक साइड पे स्ट्रेच कंफर्टेबल हो और एक साइड पे नहीं, कोई बात नहीं। और सांस अंदर लेते हुए ऊपर आ जाए और विश्राम करें। इसके बाद हम अभी बैठ के आसनास करेंगे। तो अभी हमने सारे स्टैंडिंग और साइडवेज स्पाइनल स्ट्रेचेस किए हैं। अब हम थोड़ा सा बैठ के ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे।
हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हो अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख सकते हो, या तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हम अपने पैरों को अपने तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए हम बाहर की तरफ पुश करेंगे। सांस अंदर लेते हुए पैरों को अपने तरफ पुल करें और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ पुश करें। उसके बाद हम उसे रोटेट करेंगे। इससे हमारे एंकल मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहाँ पर जो भी स्टिफनेस है वो निकलता है। विपरीत दिशा में भी करेंगे या बैठे बैठे भी रोज़ ऑफिस में या घर पर टीवी देखते समय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। विश्राम करें। इसके बाद हम हमारे राइट पैर को मोड़ेंगे और अपने राइट पैर को लेफ्ट घुटने के बाजू में रखेंगे। राइट घुटने को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे। लेफ्ट टो आकाश की तरफ पॉइंट करेगा और राइट हाथ आपके शरीर के पीछे और बीचों बीच रखेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ। इसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए पहले आपके नाभि से ट्विस्ट करें, फिर पेट, फिर छाती, फिर कंधे और फिर पूरी गर्दन। स्माइल करते हुए आपके राइट कंधे के पीछे की तरफ देखें और ज़्यादा ट्विस्ट करें। आपकी सांस के प्रति ध्यान रखें। रोकिए, धीरे से वो आसन में आप होल्ड कीजिए तो उसका पूरा फायदा होगा। और सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ वापस टर्न हो जाए, दूसरे दिशा में और दूसरे पैर के साथ। लेफ्ट पैर, राइट हाथ, हमारा लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा। सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी और सांस छोड़ते हुए इसको टाइट पकड़ते हुए हम विपरीत दिशा से ट्विस्ट करेंगे। याद रखें, होल्ड करना है, लेफ्ट घुटने को नीचे गिरने नहीं देना है। ये आसन डायबिटीज से भी लड़ने के लिए हेल्प करता है। और सांस अंदर लेते हुए धीरे से वापस बीच में आ जाए और पैरों को विश्राम करें। इसके बाद हम पैरों को क्रॉस करेंगे और बटरफ्लाई या बद्ध आसन जिसे बोलते हैं वो हम करेंगे हमारे इनर थाई मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। बहुत टाइम तक हम चेयर पर, सोफा पर, कार में, ऑफिस में बैठे रहते हैं और ये इनर मसल्स स्ट्रेच नहीं होते हैं। हमने स्टैंडिंग में कुछ स्ट्रेच किया, ऐसे ही हम बैठ के भी करेंगे। अपने एडियो को बॉडी के नज़दीक ले आए, हाथों से पकड़े अपने पैरों को और एक बटरफ्लाई के जैसे हम हमारे नीज को ऊपर नीचे करेंगे। ये बहुत ही कॉमन और फेमस आसन है लेकिन इसके बहुत फायदे हैं, तो इसे रोज आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक 10-15 सेकंड के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए पहले घुटनों को साथ में ले आए और फिर सांस छोड़ते हुए आप पैरों को सीधा कर सकते हैं या विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और आसन करने वाले हैं मोटापा कम करने के लिए बैठ के। हम दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट टो को टच करेंगे स्ट्रेच करते हुए, फिर वापस ऊपर ले आएंगे, फिर लेफ्ट हाथ से राइट टो। ऐसे हम कंटिन्यूअस करेंगे। थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पेट के जो फैट्स है उसको बर्न करने के लिए ये हेल्प करता है। आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, 30 to 50 राउंड कर सकते हैं। अगर आपका हाथ टच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप जहाँ तक भी जा रहा है वहाँ तक भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं।
और विश्राम करें। इसके बाद हम अभी पेट पर लेट के आसन करेंगे। अब हम पेट पर लेट के अपने लोअर बैक के लिए कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले हमारे एल्बोज को नीचे रखें, अपने हाथों को चिन के नीचे रखें, ऐसे जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं वैसे, और एक स्माइल के साथ आपके पहले एल्बो को हाथों के एग्जैक्टली नीचे रखते हुए आपके राइट हील से राइट हिप की तरफ आपके लेग्स को उठाएं। एक बारी एक ही पैर को टच करने की कोशिश करें पहले, उसके बाद आप दोनों पैरों को साथ में लेके आ सकते हैं। इससे आपके लोअर बैक, काफ मसल्स और कोर के मसल्स पर अच्छा काम होता है। और विश्राम करें। इसके बाद आपके पेट पर वापस लेट जाए, हाथों को शरीर के बाजू में रखें, टोड़ी को जमीन पर रखें और आपके राइट पैर को बस कुछ इंच ऊपर उठाएं। और जैसे कोई आपका राइट पैर पीछे से खींच रहा हो, वैसे उसे पीछे की तरफ पुश करें। और धीरे धीरे से विश्राम करें। इसके बाद लेफ्ट पैर, और विश्राम करें। इसके बाद हाथों से मुट्ठी बनाएं, अंगूठा छोटे उंगली के नीचे और फिर मुट्ठी बनाएं ऐसे, और उसे आपके ग्रॉइन के नीचे रखेंगे। इसके हेल्प से हम दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। ये लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बहुत टाइम अपने चेयर पर बैठे रहते हैं। और धीरे धीरे से नीचे ले आए। अब दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें पहले, उसके बाद वही जगह पर आपके एल्बोज को रखें, कोहनियों को। आपके हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब ये लोअर बैक के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन आसन है। सांस अंदर लेते हुए आपके हाथों पर जोर देते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आए। पैर को साथ में रखें, हिप के मसल्स टाइट करें और गर्दन को पीछे ले जाएं, कोहनियों को सीधा करें और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, कंधों को विश्राम करें और स्माइल करें। आप महसूस कर सकते हैं पूरे अपर बॉडी में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते आप नीचे आ सकते हैं। इसके बाद हम सुपरमैन या विपरीत शलभासन पोज करेंगे। सांस अंदर लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाए जितना हो सके, हाथों को कानों के बाजू में रखें और हाथों को आगे की तरफ और पैरों को पीछे की तरफ पुश करें। पाँच सेकेंड और होल्ड करेंगे और धीरे धीरे विश्राम करेंगे और एक साइड पर मकर आसन में रेस्ट करेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ सामने की तरफ और राइट घुटने को मोड़े। इसके बाद हम धनुर आसन करेंगे। धीरे से वापस बीच में आ जाए, अपने पैरों को मोड़े और आपके फीट को पकड़े। जिनको पॉसिबल है वो अपने एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं।
अपने घुटनों को साथ में ले आए, ये बहुत ही जरूरी है। और सांस अंदर लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। कोशिश कीजिए कि आपके हील्स आपके हिप से दूर दूर जाए और बॉडी को ऊपर उठाएं। जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है उतना ही करें और धीरे धीरे से विश्राम करें। और आप मकर आसन दूसरे साइड पर करें। विश्राम करें। शरीर में रक्त संचार बढ़ गया है, उसके प्रति ध्यान ले जाएं। अब हम पीठ पर आकर हमारे फैमिली पैक को सिंगल पैक बनाने के लिए कुछ आसन करेंगे। और ये एक चैलेंज है, देखते हैं आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। हम 3 आसन करेंगे जो हमारे कोर के अलग अलग भाग पर टारगेट करेगा। सबसे पहले है उत्तान पादासन, जिसके लिए हम पैरों को ऊपर उठाएंगे और आपके नी या काफ या एंकल जहां तक भी आप पहुंच पाते हैं वहां तक आप इसे होल्ड करेंगे। शायद आपको इम्बैलेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे इधर पकड़ लीजिए, ठीक है। इसे होल्ड कीजिए, 5 गिनने तक हम इसे होल्ड करेंगे। अब इसके बाद उत्तान पादासन से हम नवासन में आएंगे। एक बड़ी वाली बोट, हमारे पैर के नाखून, हाथ और आंख एक रेश में आएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा बॉडी को। और इसके बाद नौकासन, छोटी बोट, और नीचे आना है 5 सेकेंड और धीरे से हम विश्राम करेंगे। आप पाएंगे कि हम जब ये आसन कर रहे थे तो ये अलग अलग हिस्से पर टारगेट कर रहा था। आप इसके बहुत सारे रिपीटिशंस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और स्ट्रेच करेंगे हमारे पेट के लिए। हम अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे, दोनों पैर साथ में, और सांस अंदर लेते हुए दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। अब हम पैरों के साथ 3 राउंड करेंगे, सांस अंदर लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। जितना हो सके, जितना बड़ा राउंड कर सके, एक स्माइल के साथ हम करेंगे। और आप पाएंगे कि हमारे पेट के कोर मसल्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। 3 राउंड के बाद जरूरी है कि हम उसे रिवर्स में भी करें। कोई गिव अप नहीं करेगा। आपने ये चैलेंज लिया है तो हम नेक्स्ट योगा डे तक डेफिनेटली और भी ज़्यादा फिट होंगे। और 3 राउंड होने के बाद बीच में लेके आके फिर वापस विश्राम करेंगे। हाथों को निकालें और विश्राम करें। इसके बाद हम एक और लोअर बैक के लिए स्ट्रेच करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़े, सेतु बंधासन, और आपके हाथों को शरीर के बाजू में रखें, हाथों के तलवे नीचे की तरफ। इसके बाद हम हमारे हिप्स को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे से। याद रखें कि हमारा घुटना और हील जितना हो सके एक लाइन में होना चाहिए, और हिप्स को ऊपर 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 उठाएं। इसके बाद हाथों को इंटरलॉक करें और अपने कंधों को भी बॉडी के नीचे ले लें। स्ट्रेच करें, होल्ड करें। यह हमारे लोअर बैक को बहुत स्ट्रांग बनाता है, एक सेतु के जैसे, ब्रिज के जैसे। और धीरे से हाथों को छोड़े, कंधों को बाहर निकाले और धीरे धीरे से आपके शरीर को नीचे ले आए। पैरों को मोड़े ही रखें
और हल्के से तोड़ी को छाती की तरफ पुश करें बिना सिर को उठाए और महसूस करें कि आपका पूरा गर्दन से लेके पूरे रीढ़ की हड्डी तक स्पाइन जमीन पर है। पूरे गर्दन से लेके हिप तक पूरी स्पाइन जमीन पर है और फिर धीरे से विश्राम करें। इसके बाद हमारे फाइनल 2 आसनास रेस्ट करने के पहले अर्ध पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को मोड़े और अपने छाती की तरफ ले लें, दोनों टोस पॉइंट करते हुए। शरीर में बहुत सारा नुकसान जो ये एक्स्ट्रा वायु तैयार होता है, निर्माण होता है, उससे तकलीफें होती है, तो ये निकलना बाहर बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे पवन मुक्तासन बोलते हैं। विश्राम करें। दूसरा पैर, और विश्राम करें। और अभी दोनों पैरों के साथ आप अगर चाहें तो और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और धीरे से पहले गर्दन को नीचे ले आए, फिर रिलीज करें और पैरों को नीचे ले आए। इसके बाद लास्ट आसन हमारा नटराज आसन। आपके राइट पैर को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें, राइट घुटने को आपके लेफ्ट हाथ से पकड़े, राइट हाथ शोल्डर की लाइन में स्ट्रेच करते हुए और आपका सिर राइट हाथ की तरफ मोड़ना है। धीरे धीरे से आपके राइट घुटने को शरीर के लेफ्ट में पुश करना है। ध्यान रखें कि दोनों कंधे जमीन पर है और हमारे चिन टोड़ी शोल्डर में पैरेलल है, शोल्डर से पैरेलल रखा है। धीरे से ऊपर आ जाए और विश्राम करें। दूसरे साइड करते हैं। आपका लेफ्ट पैर राइट घुटने के ऊपर, लेफ्ट घुटने पर आपका राइट हाथ, लेफ्ट शोल्डर के लाइन में, और बिना दोनों कंधों को उठाए लेफ्ट घुटने को आपके राइट साइड में पुश करें। चिन को लेफ्ट शोल्डर के लाइन में रखें, पैरेलल रखें और धीरे धीरे से पुश करते जाएं। सांस अंदर लेते हुए धीरे से वापस सेंटर में आ जाए और विश्राम करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। एक और बार लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को रोके, मुट्ठी बनाए और आपके सारे मसल्स को टाइट करें। पैरों को, घुटनों को, थाइज, हिप्स, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, नेक, बैक ऑफ द नेक, आईज, आईब्रोज, टाइट 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 करें और मुंह से सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ते। विश्राम करें। आपके शरीर का जो भी वजन है उसे जमीन पर रख दें। जैसे आपका शरीर जमीन से एक होता जा रहा है, आपके राइट पैर के तरफ ध्यान ले जाएं। राइट पैर का अंगूठा
राइट एंकल, राइट घुटना, राइट थाई, राइट हिप। आपके पूरे राइट पैर को विश्राम करें। लेफ्ट पैर के अंगूठे की तरफ ध्यान ले जाए। लेफ्ट एंकल, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई, लेफ्ट हिप। पूरा लेफ्ट पैर विश्राम करें। सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। नाभि को विश्राम करें। पेट को विश्राम करें। आंखें बंद ही रहेगी। छाती को विश्राम करें। एक दीर्घ सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम करें। राइट हाथ, राइट कंधा, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट कंधा, गर्दन, गर्दन के पीछे का हिस्सा, तोड़ी, होठ, कान, गाल, नाक, आंखें, भुए, मस्तिष्क और सिर के चोटी पर ध्यान ले जाए। एक दीर्घ सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को विश्राम करें, ढीला छोड़ दें। सब प्रकार के प्रयत्नों को छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़े। अपने हाथों के और पैरों में हल्का सा मूवमेंट ले आए उंगलियों में। पैरों में, हाथों में और आंखें बंद ही रखते हुए आपके राइट साइड पर करवट ले ले। स्लोली टर्न टू योर राइट साइड और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखें।
एक दीर्घ सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ें। और आप आंखें खोल सकते हैं। बहुत ही हल्का और शांत लग रहा है ना? अब हम एक प्राणायाम करेंगे जिससे हमारी जो नाड़ियाँ है, जिससे प्राण शक्ति का संचार होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। उसके लिए हम हमारे लेफ्ट हाथ से चिन्ह मुद्रा करेंगे और आपके लेफ्ट घुटने पर रखेंगे। राइट हाथ से पहले 2 उंगलियां आपके भुवों के बीच में रखें, अंगूठा आपके राइट नासिका पर और लास्ट 2 उंगलियां लेफ्ट नासिका पर। पहले दोनों नासिका से सांस अंदर ले और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। धीरे से लेफ्ट से सांस अंदर ले, लेफ्ट नासिका को बंद करें और धीरे से राइट नासिका से सांस बाहर छोड़ें। राइट नासिका से सांस अंदर, राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट से बाहर। ऐसे ही हम और 5 राउंड कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही धीरे से सांस लेने हैं और गहरे सांस लेने से हमें और भी विश्राम मिलेगा। जैसे कि सांस लेने का आवाज हमें खुद को सुनाई नहीं देना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा ही रखें। और आपके 5 राउंड होने के बाद विश्राम करें। आंखों को बंद ही रखें। हम कुछ मिनट थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आपका हाथ घुटनों के ऊपर, हाथों के तलवे आकाश के तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और कंधों को विश्राम करें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जितना हो सके उसे फॉलो करें। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालें या कोशिश बहुत ज़्यादा ना करें। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रख सकते हैं। एक दीर्घ सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ें। अब आपके परिसर में जो भी आवाज़ें हो रही है, उसके प्रति आपका ध्यान ले जाएं। ट्रैफिक का आवाज़, फैन का आवाज़, या घर में किसी के बात करने का आवाज़, जो भी आवाज़ें आ रही है उसका स्वीकार कर ले। Just accept the sounds as they are. एक दीर्घ सांस अंदर और धीरे धीरे से सांस छोड़े और आंखों को बंद ही करें। अब धीरे से आपके शरीर के प्रति ध्यान ले जाएं। जहां पर आप जमीन पर या सोफा पर आप बैठे हैं, उसके तरफ ध्यान ले जाएं। जहां पर शरीर का पूरा वजन जमीन पर या सोफे पर पड़ रहा है,
उसके प्रति ध्यान ले जाएं। आपके दोनों पैरों को विश्राम करें, हिप्स को विश्राम करें, नाभि, पेट, छाती, कंधे। एक दीर्घ सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को विश्राम करें। आपके गर्दन को विश्राम करें। पूरे चेहरे को विश्राम करें, माथे को भी विश्राम करें। सिर के चोटी पर ध्यान ले जाएं। एक दीर्घ सांस अंदर और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को विश्राम करें। इस समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब धीरे से आपके विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार, बुरे विचार जैसे भी आ रहे हैं, उसका स्वीकार करें। अब आपके भावनाओं के प्रति ध्यान ले जाएं। और उसका भी स्वीकार करें। इन सब के परे आप हैं। आप ही शांति है, आप ही आनंद है। हर चीज के स्रोत आप ही हैं। एक और बार आपके भावनाओं के प्रति ध्यान ले आए। विचारों के प्रति ध्यान ले आए। शरीर के प्रति ध्यान ले आए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। परिसर में होने वाले आवाजों के प्रति एक और बार ध्यान ले जाएं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। और जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, धीरे धीरे से एक बड़ी सी मुस्कान खुद के लिए देते हुए आंखें खोल सकते हैं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। ध्यान करने से हमारा पूरा स्ट्रेस निकल जाता है, हमारे बॉडी के फंक्शंस एकदम ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसलिए दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि हम सारा जमा हुआ गुस्सा दूसरे लोगों पर ना उतारे, बट ध्यान के द्वारा हम वो सारा स्ट्रेस रिलीज कर सकें। तो इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम ख़त्म करेंगे और ये मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आज से आप रोज़ 15 से 20 मिनट खुद के लिए, क्योंकि हम हमारे खुद के सबसे स्पेशल और सबसे फेवरेट है, इसके लिए हमें 15 से 20 मिनट रोज़ अपने आप के लिए कुछ योगा आसन, प्राणायाम, अच्छा खाना, अच्छी सेहत रखने के लिए हम ये प्लेज करते हैं। तो मिलते हैं वापस। नमस्ते। आज योगा के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है कि आप सभी अपनी लाइफस्टाइल में इस योगा को दिन प्रतिदिन योगा करके स्वस्थ बनिए, और स्वस्थ समाज होगा तभी तो समाज समृद्ध होगा। तो आप सबको हमारी ये गुजारिश है कि आज से ही आपको जैसे हो सकता है, जितना सूट करे, 15 मिनट 30 मिनट आप ज़रूर से दररोज योगा के प्रयोग कीजिए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारिए। थैंक यू।